अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक तो सुबह और शाम दोनों टाइम दांतों को साफ रखने का नियम बना लें। यानी सुबह तो आप ब्रश करते ही हैं, दांतों की सफाई करते हैं, रात को भी दांतों की सफाई करके ही सोएं। रात का एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, अगर आप गंदे दांतों के साथ सोएंगे तो कैविटी होने के चांसेस ज्यादा हैं और आपके दांत अस्वस्थ हो जाएंगे। आप फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दांतों के बीच में भी अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो भी निकल जाती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दातुन, यानी नीम का दातुन, उसका प्रयोग जरूर करें। देखिए, अगर आप नीम का दातुन, यानी अब तो आप यौगिक लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, आप सुबह वॉक पर जाएंगे, नीम के दातुन अपने पास रख लीजिए, दातुन चबाते रहिए, उससे दांत साफ करिए, जो रस निकलता है उसे भी मत फेंकिए, तो उससे आपको स्किन से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी, डायबिटीज कभी नहीं होगी, शर्करा की समस्या नहीं होगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। दातुन का प्रयोग कीजिए। साथ में आप सबसे जरूरी चीज करेंगे मंजन। अब आप पूछेंगे कौन सा मंजन, तो ये मंजन आपको स्वयं बनाना है, थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। नीम के पत्ते ले लीजिए और नीम के पत्तों को जला लीजिए, पहले तो उन्हें अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए, फिर उन्हें जला लीजिए, ये एक पाउडर फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। नीम के पत्तों को जला करके उसका पाउडर बना ले, 100 ग्राम ये पाउडर आपको लेना है, जले हुए नीम के पत्तों का पाउडर 100 ग्राम, और इसमें मिला लें 10 ग्राम सेंधा नमक। इस मिक्सचर को अपने डब्बे में रख लीजिए संभाल करके, ये आपका मंजन है। इससे आप सुबह और शाम, रात को सोने से पहले खास तौर पे थोड़ा सा हाथ में लीजिए और उंगली से अपने दांतों के मसूड़ों की, जितने जो आपके मसूड़े हैं उनकी मसाज कीजिए। आपको दांतों से संबंधित समस्या कभी नहीं होगी। यदि समस्या ऑलरेडी है, दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर दांत में दर्द है, तुलसी का पत्ता लीजिए और साथ में लीजिए 1 काली मिर्च की गोली। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को उस दांत पर रख दीजिए जहां दर्द है और उसे दबा लीजिए, आपका दर्द थोड़ी ही देर में छूमंतर हो जाएगा। ये तो हुई प्रयोग की बात, आयुर्वेदिक प्रयोग। और साथ में दांतों के लिए कैल्शियम का इंटेक जितना ज्यादा हो उतना करें, यानी जितना मैक्सिमम आप दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं वो करें, जितना केले का सेवन कर सकते हैं वो करें। कैल्शियम खूब लीजिए तो आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे, आपकी हड्डियां भी स्वस्थ रहेंगी। साथ में आप लेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम बहुत सी चीजों के लिए अच्छा है और दांतों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में बैठिएगा, पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, और ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को ले आइए। इस स्थिति में आकर के दांतों को आपस में मिला लीजिए, अपने गम्स को आपस में मिला लीजिए, मुंह से श्वास लेना है। दांतों में आपको कूलिंग सेंसेशन अनुभव होगी, खास तौर पे जो दांत आपका खराब है उसमें बहुत ज्यादा ठंडक को आप महसूस करेंगे, लेकिन उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और नाक से श्वास छोड़ देंगे। धीरे से आंखें खोल लेंगे, कम से कम 10 बार आप इसका प्रयोग करेंगे और फिर आंखों को खोल लेंगे। जो मंजन आपको बताया गया उसे आज ही बना लीजिए और उसका प्रयोग आज से ही शुरू कीजिए। देखिए आपके दांत कितने स्वस्थ होंगे। आप गन्ना भी खा सकते हैं, अखरोट तोड़ भी सकते हैं अपने दांतों से। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इन प्रयोगों को अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को आनंदित बनाएं, स्वस्थ बनाएं। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि योग आपकी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो आपको अपनी हेल्थ के लिए अपनाने हैं। और साथ ही साथ मैं इसी के आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट जवाब दे या मैं आप तक उनके जवाब पहुंचाऊं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@edv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, तो कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बाल में डर्ट चिपकती है तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग।
मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल से रोजाना लाया गया देशी गायों का शुद्ध दूध देवभोग के आधुनिक संयंत्र में उपचारित होकर बनता है देवभोग दूध। पनीर, घी, लस्सी, मसाला मट्ठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़ा। देवभोग दूध सबसे ताज़ा, सबसे शुद्ध। रायपुर दुग्ध संघ के देवभोग उत्पाद। संपर्क करें 9892 87814। VIP सिटी, अ सिटी इन द सिटी, जहां उपलब्ध है 1500, 2400 एवं 4000 स्क्वायर फीट के प्राइम प्लॉट्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8120008218, 8120008253। VIP सिटी, सरयू उरकुरा रोड, रायपुर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जो बहुत खास है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप चेंजिंग सीजन में अपने बालों की सुरक्षा कैसे कर सकती हैं और कैसे बना सकती हैं अपने बालों को अच्छा। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉली जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब सीजन चेंज होता है तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है बालों पे, तो उसके लिए क्या क्या सही उपाय हैं कि हमारे बाल अच्छे रहें? कभी भी कोई भी सीजन जब बदलता है तो बालों पे सबसे पहले वो इफेक्ट करता है। फेस पे आपको बाद में दिखेगा, लेकिन आपके बाल झड़ने लगेंगे या बहुत ज्यादा इंटैंगल्ड होने लगेंगे या हेयर फॉल होने लगेगा। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। होता ये है कि विंटर में एक, जिसे हम कहते हैं ना, फील गुड फैक्टर, यू फील गुड, बहुत सारी चीजें होती है। आप पार्टीज अटेंड कर रहे हो, वेडिंग अटेंड कर रहे हो, तो उसमें आप अपने बालों और स्किन का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हो। प्लस ऑयल लगाने में या हेयर स्पा करने में आपको इतनी आलस नहीं आती है और आपको लगता है कि विंटर्स में उसकी जरूरत है। जैसे ही समर आता है लोगों में एक आलस भी आ जाती है, उनको लगता है कि ये जरूरत नहीं है। पर दिस आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि समर्स में भी आपको ऑयलिंग रेगुलरली करनी चाहिए। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, शाइन नहीं है या गिर रहे हैं, तो आप स्पा थेरेपीज लीजिए या हेयर फॉल थेरेपीज होते हैं, उसका लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता ये है कि स्वेट से बाल में डर्ट चिपकती है, तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में, तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। और कभी कभी स्वेट से भी लोगों को लगता है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं, हालांकि ऑयली होते नहीं है, लेकिन स्वेट है, आपने शैम्पू नहीं किया है, तो उस वजह से वो बाल चिपचिपाने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि समर्स में जितना हो सके खूब अच्छे से शैम्पू करें एंड बिफोर, इफ पॉसिबल, बिफोर एवरी शैम्पू हल्का सा ऑयलिंग कर लें, तो जो रूट्स हैं उसकी नरिशमेंट प्रॉपर हो जाती है। जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो नहीं उभर के आएगी। फिर डॉली जी, अक्सर सीजन चेंज में प्रॉब्लम आती है डैंड्रफ की, तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं? बिल्कुल, पसीने में और डैंड्रफ होता है। पसीने में क्या होता है, वो गंदगी चिपकती जाती है और अगर आपके बॉडी से ऑयल ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम एग्रवेट हो जाती है। समर्स में यही होता है, पसीना हो रहा है, क्यों मैं रोज रोज लोगों को ये लगता है अगर हम रोज रोज शैम्पू करेंगे तो हमारे बाल वीक हो जाएंगे। होता ऐसा नहीं है। बालों को हमेशा, उसकी त्वचा को मेंटेन करने के लिए हमेशा उसे साफ रखना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली, जब भी अगर जिनके लंबे बाल होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि गर्मी के वजह से वो पूरे टाइम अपने बालों को बांध के रखते हैं, तो एयरिंग भी नहीं हो पाती है।
तो कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो, जहां हो सके अपने बालों को थोड़ा सा खुला रखें ताकि उसकी प्रॉपर एयरिंग हो। जैसे उसको सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती, कस के लोग चोटी बना लेते हैं या पोनीटेल टाइटली, तो जहां से आपने टाइटली उसको बांधा है उस जगह पे बहुत ज्यादा पसीना एक्यूमुलेट हो जाता है या गंदगी एक्यूमुलेट हो जाती है और वहीं से बाल, जिसे कहते हैं ना, बेजान सी हो जाती है। उस नॉट के वजह से पूरे बालों की जो शो है या शाइन है वो खत्म हो जाती है। डॉली जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग शैम्पू और कंडीशनिंग तो करते हैं अपने हेयर में, पर बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि एक हफ्ते में एक बार, और रैंडमली कोई भी शैम्पू कोई भी कंडीशनर उठा लेते हैं। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके बालों को कौन सा शैम्पू, आजकल हर बाल के लिए स्पेसिफिक शैम्पूज आ गए हैं। ये नहीं कि ड्राई हेयर है, आप देखेंगे ड्राई टू नॉर्मल हेयर एक ब्रैकेट वो होता है, तो जिनके ऐसे बाल हैं वो वही स्पेसिफिक शैम्पू यूज करें। मान लीजिए उन्होंने बहुत माइल्ड शैम्पू यूज कर लिया तो आपके बालों को वो कोई फायदा नहीं है, बस आपको शैम्पू करना है, आपने शैम्पू कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नो कि आपके बालों का टेक्सचर कैसा है और उसको हम हेल्दी कैसे रखें। तो हेल्दी रखने के लिए शैम्पू तो है ही, प्लस उसको एयरिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो कंडीशनर लगाइए, और कंडीशनर जब भी आप लगाएं सिर्फ नीचे के लेंथ में लगाएं। रूट्स को कंडीशनिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रूट्स में जब आप कंडीशनिंग करती हैं तो यू शुड यूज अ मास्क या फिर खूब अच्छे से ऑयल लगाएं। और ऑयल भी जब लगाएं तो बहुत कसे हाथ से कभी भी मसाज ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि बाल एक दूसरे से इंटैंगल्ड हो जाते हैं और फिर वो वहां से, जिसे कहते हैं ना, टूटने लगते हैं। और पूरे, कभी कभी ऐसा होता है पूरे बाल नहीं टूटते, आधे टूट जाते हैं, तो वो ब्रेकेज हो जाती, तो वहां से बाल आपके खड़े हो जाएंगे। इफ यू हैव गॉट लॉन्ग हेयर तो आधे बाल से ब्रेकेज हो जाएगी और वो फिर लेंथ नहीं ले पाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉली जी, अब आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिसके थ्रू हम अपने बालों को अच्छा बनाए रखें। सबसे बेस्ट चीज जो है बालों के लिए वो होता है दही, कर्ड। अगर आप अपने बालों में दही लगाएंगे और अंडा, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होती है। जनरली लोग अंडा अवॉइड करते हैं, परंतु अगर आपको अंडे से एलर्जी है या आप नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं, आप दही खूब अच्छे से लगाएं। दही जो होती है वो वैसे भी, जैसे हम कहते हैं ना, वो ठंडक पहुंचाती है, तो गर्मियों में जनरली पीपल प्रेफर कि वो दही लगा लें। दही से बाल की कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है। इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क इज वेरी वेरी गुड, इट्स हाई इन कैल्शियम। तो अगर आप दही लगाएंगे घर पे, उसको छोड़ दे आधा एक घंटा, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। और गर्मियों में आप आंवला, शिकाकाई, रीठा ये भी लगा सकते हैं। इसका एक मिक्सचर बनाकर यू कैन पुट अप अ पेस्ट, ये दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेयर। वेल डॉली जी, आपने हमें ये तो बताया कि चेंजिंग सीजन में हम अपने बालों का ख्याल कैसे रखें, पर अभी हमें अपने दर्शकों की क्वेरीज को शामिल करना बाकी है और हम शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेल, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हम या हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, इसलिए कहीं मत जाइएगा। देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जो भी आपके फीचर्स हैं उनको एनहांस करिए, नोज हो या लिप्स हो, तो उससे आपका जो ये मेकअप है आपके फेस पे बहुत अच्छा लगेगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं,
अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। 1.5 लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं, एक देश बना सकते हैं, पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। It's time to talk about highway safety. नमस्कार, आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर CP जोशी के साथ Google+ हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर,
खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए, 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। वेल, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहले क्वेरी भेजी है निधि जी ने, जो कानपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके बाल बहुत पतले हैं और गर्मियों में इनके बाल कर्ल हो जाते हैं और इन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, तो ये क्या करें, इन्हें बताइए। निधि, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अंडा जरूर लगाएं। अंडे में सो हाई इन प्रोटीन कि ऑटोमेटिकली जो बालों की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है आपने लेंथ के बारे में नहीं कहा है। आपके बाल, मैं जो महसूस कर रही हूँ वो ये होंगे कि बहुत पतले होंगे और लेंथ लंबा होगा, इस वजह से वो मुड़ भी जा रहे हैं। तो अगर आप अंडा लगाएंगी तो उसमें वॉल्यूम आएगा और हो सके तो ऑयलिंग भी करें, उससे भी काफी हद तक वॉल्यूम आता है। और अपने बालों को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना ब्रीदर, बहुत कस कर न बांधें, उसे खुला छोड़ दें जब पॉसिबल हो, और कोशिश करिए कि वो इंटैंगल ना हो, जैसे हम कहते हैं एक दूसरे में उलझे ना। उससे भी जब आप कस के उसको झाड़ेंगी उससे भी हेयर फॉल हो गए और बाल। यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत के आगे झुकी इटली सरकार, दोनों इतालवी नौसैनिक आज लौटेंगे भारत। नौसैनिकों पर है 2 भारतीय मछुआरों के हत्या का आरोप। उज्जैन में गेहूं खरीदी की खुली पोल, हम वालों की हड़ताल से मंडी बंद, गुस्साए किसानों ने आगर रोड पर किया चक्का जाम। राजगढ़ के ब्यावरा और सुठालिया नगर निगम में अंत्योदय कार्ड का फर्जीवाड़ा, एसडीएम ने निरस्त किए 21 पार्षदों के कार्ड। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में भागे नक्सली, मौके से बारूद और नक्सली साहित्य बरामद। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पेश होगी महालेखाकार की रिपोर्ट। बजट सत्र के आखिरी दिन रिपोर्ट पेश करने को लेकर विपक्ष नाराज, सरकार पर लगाया बहस से बचने का आरोप। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज, मैं हूं ललित प्रजापति। 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दोनों इतालवी नौसैनिक आज भारत लौट आएंगे। आपको बता दें कि इस मामले में भारत और इटली के राजनयिक और कूटनीतिक संबंधों में तनाव आ गया था, क्योंकि इटली ने दोनों